गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दोबारा समझाया जाए, तो मैं आज आपके सामने एक बार फिर से इस टॉपिक को लेके आया हूं कि आज हम और डिटेल में देखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन of object in space. Yeah, we can say that in other words that the coordinate system is an artificial mathematical tool that we construct in order to describe the position of real objects. बहुत सारे वे में मैं इसको डिफाइन भी कर सकता हूं, जैसे कि हमारे पास कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, इन्हें प्लेन हैज टू परपेंडिकुलर लाइंस होती है, चाहे वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। इन थ्री डायमेंशनल स्पेस है, इट हैज थ्री एक्सिस हो जाती है, जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं या जेड एक्सिस बोलते हैं। या मैं एक और भी डेफिनेशन इसको डिफाइन कर सकता हूं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इज द यूनिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस आर इक्वल। जितने भी पॉइंट्स होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, वो हर एक जगह इक्वल्स होगा, ठीक है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि हमारे पास क्या होता है, कोई ओरिजिन्स होता है, कहीं आप ओरिजिन ले सकते हो, ठीक है, किसी भी जगह आप ओरिजिन ले सकते हो। ये ओरिजिन्स मैं लेने की बात कर रहा हूं यहाँ, ठीक है। ये इस वे में मैंने एक्स एक्सिस ले लिया है, ये मेरा ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। अब ओरिजिन क्या होता है, बेसिकली जो सिस्टम्स होता है इन विच लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इज गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स that represents its distance from perpendicular lines। जो भी perpendicular lines होगी, जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, that act as our origin। जैसे ये इस तरफ इंटरसेक्ट करती है, ये इस तरफ इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस तरफ इंटरसेक्ट कर रही है, जहां भी ये इंटरसेक्ट कर रही है, वो जो कॉमन पॉइंट्स आता है उसको हम लोग ओरिजिन्स बोलते हैं। अब बहुत सारी बच्चे जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि हम इसको डेली लाइफ में समझे कैसे। अब हमें कैसे पता चल जाएगा कि हमारे पास कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होता है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते क्या है। अब मैं क्या करता हूं, अगर इसको मैं डिटेल में देखता हूं तो हमारे पास क्या होता है, पहले वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। एक वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होता है, टू डायमेंशंस होता है, थ्री डायमेंशंस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। सबसे पहले आज हम वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। आज जो वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, उनको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। सबसे इजीएस्ट वे होता है वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने का। वो कौन सा है, बी यूज ओनली लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वन डायमेंशन स्पेस। अब देखो, बड़ी लाइन में इसमें बहुत कुछ उसने बोल दिया है, पर अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू इसको समझना चाहता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं। मान लो आपको कोई ट्रेन है, अब मुझे पता है कि वो ट्रेन किसी ट्रैक पे आएगी। अब ऐसे मैं कैसे बोल सकता हूं कि ट्रेन किस ट्रैक पे आएगी, कि वो ईस्ट में जा रही है, वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो इन दिस वे या इन अदर वे आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग स्ट्रेट सेक्शन ऑफ ट्रैक। जो भी आपका स्ट्रेट सेक्शंस होता है, ट्रैक होता है, उसकी मुझे सबसे पहले डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है या कोई और डायरेक्शन है। तो सबसे पहले जब मैं डायरेक्शन बताता हूं तो मैं क्या डिफाइन करता हूं, सबसे पहले ओरिजिन डिफाइन करता हूं। अब वो ओरिजिन जो होता है, वो मेरा एक दिन पिछली वीडियो में हमने बोला था, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट भी होता है, ओरिजिन भी होता है इन अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो जो ओरिजिन ऑफ आवर ट्रेन ट्रैक है, वो जहां भी उसका स्टेशन है, वहां से हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि मेरा ट्रेन का जो ओरिजिन है ये है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, मान लो जो ट्रेन का मुझे पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, वो ओरिजिन स्पेसिफाई करना, सपोज मैं उसको अपना स्टेशन जो होता है, जो उसका प्लेटफॉर्म होता है, उसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं कि मेरी ट्रेन जो है वो इस पॉइंट पे आएगी। अब इस ट्रेन आएगी, अगर ट्रैक आपका इस वे में है, आपका ट्रैक इस वे में है या इस वे में आपका ट्रैक आता है, सपोज ये मेरा ट्रैक है, ठीक है, ये मेरा स्टेशन है सपोज। अब ये जो स्टेशन है, ये वाला जो पॉइंट्स होगा वो मेरा ओरिजिन होगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, ये स्ट्रेट लाइंस है। जो भी स्ट्रेट लाइंस में चीज आ रही है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो रियल नंबर्स है या स्ट्रेट नंबर्स है, तो वो हमें पोजीशन बता देता है। अब पोजीशन कौन सी है, सपोज इन दिस केस ये मेरा ओरिजिन है, तो इसका मतलब मैं इस
राइट साइड में की बात कर रहा हूं तो x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स को हम x इज इक्वल टू 0 बोल देते हैं कि मेरा ओरिजिन है, जो हमारी स्टेशन है, जो मेरी ट्रेन आएगी वो पहले इस ओरिजिन पे आएगी, उसके बाद मैं डायरेक्शन बताऊंगा कि वो लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी, जो भी आपके पास स्टेशन है। सपोज ये नंगल का स्टेशन है या ऊना का स्टेशन है। अब हमने क्या किया, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट एट ओरिजिन, अब मान लो मेरा ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन पे नहीं है, तो वी नीड टू स्पेसिफाई ऑन विच साइड, वेस्ट जाएगी, ईस्ट जाएगी अवर ट्रेन, ठीक है ना, किसी डायरेक्शन में तो जाएगी ना, चाहे वो वेस्ट में जा रही है चाहे वो ईस्ट में जा रही है, तो उसके ओरिजिन को हम वहां से लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग ए डायरेक्शन या बाय चूजिंग ए डायरेक्शन फॉर वन डायमेंशन कोऑर्डिनेट, जो भी मैंने x लिया या y लिया वो z लिया, तो आप इस वे में आपका ट्रैक जो है चूज कर सकते हैं। तो चाहे वो वेस्ट में जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो वेस्ट में जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जब ईस्ट में जा रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक बात और है, अब हम बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स रहती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि हाउ टू स्पेसिफाई वन डायमेंशन कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या क्या चीज जरूरत होती है, सबसे पहले लोकेशन ऑफ ओरिजिन की जरूरत होती है, सबसे पहले किसकी, लोकेशन ऑफ ओरिजिन। सेकंड पॉइंट्स किसकी चीज की जरूरत होती है, सेकंड होती है मेरे पास डायरेक्शन। थर्ड होता है यूनिट्स, जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनकी द यूनिट्स इन विच वी वांट टू एक्सप्रेस इट, ठीक है, किस वे में मैं एक्सप्रेस करता हूं, ठीक है, कौन सा एक्सप्रेस है। सपोज मैं इसका एग्जांपल लेता हूं तो यूनिट कौन सा हो जाएगा, सपोज मैं x की पॉजिटिव की बात करता हूं या x नेगेटिव की बात करता हूं, पॉजिटिव की बात करता हूं, तो ये जो यूनिट्स हमने डिस्क्राइब करना, लेफ्ट या राइट, पॉजिटिव या नेगेटिव, डायरेक्शन वेस्ट है ईस्ट, और डायरेक्शन बताता है, लोकेशन ऑफ द ओरिजिन बताता है। सबसे पहले हमें ये चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ती है, तब हम क्या करते हैं, वन डायमेंशन को कोऑर्डिनेट जो सिस्टम्स है, जिसको हमने शुरू में भी बोल दिया, देखो इजीएस्ट वे है हमारे पास वन डायमेंशंस का। अब वन डायमेंशंस एक्स एक्सिस मैंने डिफाइन कर लिया, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस है इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन वन डायमेंशंस हो गया, ठीक है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि सपोज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स या मेरे बहुत सारा, सपोज मेरा ये घर है, सपोज ये मेरा हाउस है, ठीक है, ये ऐसा मेरा कोई हाउस है, ठीक है, इस हाउस में हमने क्या किया, अब मैं देखता हूं कि मेरे राइट साइड में जो ट्रेन है या प्लेटफॉर्म है ट्रेन का वो कितनी दूर है, तो मैं इसकी डायरेक्शन मूव कर देता हूं इस तरफ को, ट्रेन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अगर इस तरफ है तो मैं इस तरफ मूव, तो ये जो हाउस है मेरा या इसका जो डिस्टेंस है, सपोज ये x मैंने मान लिया, या ठीक है x मान लिया, इस तरफ मैं नेगेटिव x मान लेता हूं, या इधर मेरा बस स्टैंड है, सपोज बस स्टॉप है या बस स्टैंड है, तो ये देखो इस पॉइंट से हमने ये डिस्टेंस मेजर कर लिया इन स्ट्रेट लाइन, सपोज ये 1 2 3 4 किलोमीटर है, सपोज ये 1 2 3 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर है, व्हाटएवर मे बी दी वैल्यू, ओके। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इन दिस वे वी आर इन ए पोजीशन टू लोकेट, टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ओरिजिन, डायरेक्शंस एंड यूनिट्स। अब उसके बाद क्या आता है, हमारे पास टू डायमेंशंस आते हैं, ठीक है, टू डायमेंशंस आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पहले तो हमने फर्स्ट डायमेंशन की बात की, अब मैं टू डायमेंशन की बात करता हूं। जो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं मेरे पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। अब इसकी जो अगर एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं बेसिकली, वो क्या होती है, अगर हमने देखा होगा मार्बल रोलिंग ऑन ए टेबल, जो भी आपका मार्बल्स होता है किसी टेबल पे रोल करता है, तो वो टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होता है। कौन सा होता है, जब मार्बल हमारे पास क्या करता है, किसी भी टेबल पे हम लोग रोल करते हैं तो वो टू नंबर्स डिफाइन करता है। तो इसका मतलब टू डायमेंशन का मतलब मुझे दो नंबर्स डिफाइन करनी है, दो डायमेंशंस डिफाइन करनी है। अब इजीएस्ट वे कौन सा होता है, एक्स और वाई, हम दो डायमेंशन एक्स और वाई ही ले सकते हैं। देखो अगर मैं इस केस में लेता हूं, सपोज मेरे पास एक x हो जाता है, एक y हो जाता है, सपोज ये मेरे पास x डायरेक्शंस है सपोज, और ये मेरे पास y डायरेक्शंस है, तो मेरे पास क्या आ गया, तो x y डायरेक्शंस होगी, ये मेरा ओरिजिन ही है। जब दो नंबर्स को मैं लोकेट करता हूं तो मेरे पास x और y आ गए। या देखो जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो या पेपर में, सपोज ये 1 2 3 1 2 3, सपोज मैंने ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, तो इसके देखो अगर मैंने लोकेशन किसी पार्टिकल, मेरा सपोज P यहाँ पड़ा था, पार्टिकल P है या ऑब्जेक्ट मेरा P इस पॉइंट पे पड़ा, तो मैंने देखो उसकी डायरेक्शंस बता दी, देखो उसके लोकेशन पॉइंट्स बता दिए मैंने P के,
ठीक है। तो इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो x और y जो ओरिजिन से है उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफाइन किया ओरिजिन से। तो इस तरह के जितने भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, या जहां पे x और y, फिर मैं बोल रहा हूं दोबारा, जहां पे x और y जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे और जिस पॉइंट पे दोनों वो इंटरसेक्ट करते हैं वो मेरा ओरिजिन पॉइंट हो जाता है। और एक और चीज इसमें ध्यान रखना है कि एक you take या choose the coordinate in such a way that one is free to choose any one of the direction of the axis। आपको क्या करना है, एक ऐसे चूज करना है कि एक को फ्री रखना है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को क्या कर लो कि जी एक मुझे पैरेलल ले लिया, दूसरा भी मैंने पैरेलल ले लिया, सर ये मेरे x और y बन गए कोऑर्डिनेट, सॉरी। तो आपको एक को फ्री रखना पड़ेगा कि वो उसके परपेंडिकुलर्स हो, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो मेरे पास 2 डायमेंशंस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बन जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लास्ट में हमारे पास 3 डायमेंशंस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आता है। चलो अभी हम लेते हैं एक और फिगर ऐसी जिसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो ऑर्थोगोनल नहीं होता है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी शायद पढ़ी है या सुनी है, फिर भी मैं यहां बता देता हूं कि ऑर्थोगोनल्स क्या होते हैं, नॉन ऑर्थोगोनल्स वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस आर नॉट परपेंडिकुलर्स। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज होगी जहां पे एक्स और वाई अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो ऑर्थोगोनल्स हो जाते हैं, अदरवाइज नॉन ऑर्थोगोनल्स रहते हैं। अब दोबारा सुन लो, एक्स और वाई जहां पे परपेंडिकुलर्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल्स है, अदरवाइज नॉन ऑर्थोगोनल्स है। तो इस फिगर में आप लोग देख रहे हो कि हमने क्या किया है, ओरिजिन ओ लिया है, एक साइड एक्स एक्सिस लिया है, दूसरी साइड वाई एक्सिस लिया हुआ है। अब कोई पॉइंट मैंने पी ले लिया है, अगर आप इस पॉइंट को देखते हो, ये पॉइंट नॉन ऑर्थोगोनल पॉइंट लिया, पी पॉइंट ले लिया, उसका मैंने वाई एक्सिस से क्या, y1 से मेजर किया डिस्टेंस, y2 से किया, y3 से किया। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास, ये जो पॉइंट्स है नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। अब इनको क्या कहते हैं, ये नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। जो परपेंडिकुलर में होंगे वो ऑर्थोगोनल्स होंगे और ये नॉन ऑर्थोगोनल्स कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होता है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास, कई बार हम लोग ऐसा ग्राफ भी पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ऑर्थोगोनल बता दिया नॉन ऑर्थोगोनल में, कि जब हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट लोकेट करने के लिए आ जाता है, जैसे डिस्टेंस फार्मूला या कहीं और लगाते हैं हम लोग y2 माइनस y1 y3 माइनस y2। ठीक है, पर अब हम लास्ट में चलते हैं, जो मेरे पास है 3 डायमेंशन सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हमने एक फिगर बनाई थी 2 मिनट पहले ही कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है वो कैसा है, मेरे पास इस वे में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन्स हो गया। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो एग्जांपल्स होती है, फ्लाइंग वर्ड्स इन एयर। ठीक है, जो पंछी होता है हमारा, जो पक्षी होता है, हिंदी में हम पक्षी बोलते हैं, पंजाबी में पंछी बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जो ये वर्ड्स होते हैं अगर फ्लाई करते हैं इन एयर तो फ्रीली मूव करते हैं, वो हमारे पास एग्जांपल्स किसकी होती है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की होती है। तो इस वे में हम अभी समझेंगे कि हमारा जो 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है वो क्या होता है। अब 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारे पास कितने सिस्टम हमें यूज करना पड़ेगा, 3 लेने पड़ेंगे। 3 डायमेंशन में वी नीड टू स्पाई 3 नंबर्स। फर्स्ट में हमने 1 नंबर लिया था, 2 डायमेंशन में 2 नंबर लिए थे, 3 डायमेंशन में 3 लिए। चाहे आप x ले लो, y ले लो, z ले लो। अब मैंने इनको भी नंबर ही बोल दिया, वैसे तो एक्सिस है मेरे, पर मैंने 1, 2 और 3 नंबर्स बोल दिया इनको। अब इनमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है 3 डायमेंशंस होते हैं, b पहले 2 डायमेंशन पढ़ी, अब इसमें मैंने z एक्सिस जो है यूज कर दी। अब वो जो z है इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y। इसमें हमारे पास जो z एक्सिस है, अगर आप देख रहे हो, जो हमने अब दी स्काई ली है, एरो स्काई की तरफ किया, वो परपेंडिकुलर किसके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर x एक्सिस के भी है, y एक्सिस के भी है। सो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y एंड z। सो we use z axis to be vertical direction in 3 dimension। तो इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 डायमेंशंस पढ़ सकते हैं, 3 डायमेंशंस ले सकते हैं। एक बात और भी है, अगर आपको याद है, मैंने उस दिन भी एक चीज बोली थी,
पिछली वीडियो में बहुत सारे बच्चों को कुछ कंफ्यूजन था उस वीडियो में, या कुछ डिमांड्स थी उनकी। अब वो डिमांड क्या थी कि मैंने उस दिन भी यही बात की थी कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होता है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होता है वो सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया था, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस ले ली, एक्स वाई जेड, और ओ मेरा ओरिजिन है। तो हमने क्या किया था, एक चीज पढ़ी थी उसने, डिपेंडिंग अपॉन दी ओरिएंटेशन of 3 axes in space the Cartesian coordinate system is of 2 type। हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2 टाइप का बन जाता है, एक राइट हैंडेड बन जाता है और एक लेफ्ट हैंडेड बन जाता है। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है और एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। अब हमने पहले पढ़ते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने क्या किया था, अगर मैं उसकी रोटेशंस क्या करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज करता हूं, 90 डिग्री का ये एंगल्स है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं मूव करता हूं, एक्स को इस तरफ ले आता हूं, वाई को इस तरफ ले आता हूं, जेड को इस तरफ ले आता हूं, तो हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शंस होती है एक्सिस की, वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक्स एंटी क्लॉकवाइज थ्रू 90 डिग्री टू टेक द पोजीशन ऑफ वाई, देन जेड विल अलोंग द डायरेक्शन इन विच राइट हैंड स्क्रू रूल विल फॉलो दिस। सो जो इस वे में मेरे पास क्या होते हैं, आई जे के जो यूनिट्स लगाए होते हैं हमने, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये जो यूनिट वेक्टर्स है लगाए हुए या यूनिट्स हम जिनको बोलते हैं, वो भी क्या कर देंगे, आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो क्या करेंगे, राइट हैंड जब सिस्टम में आएंगे तो क्या बन जाता है, उस दिन भी हमें याद है आई इंटू जे किसके बराबर बना था आपका, आई इंटू जे किसके बराबर लिखा था हमने, के कैप के बराबर लिखा था, याद है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, जे इंटू के लिख सकते हैं, जे इंटू के किसके बराबर आ जाएगा, देखो क्या बचा यहाँ पे, आई बचा है, आई कैप बचा। अब तीसरा एक और आ जाता है मेरे पास, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू आई कैप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जे नहीं ना आया मेरे पास, तो मैं उसको जे कैप लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस वे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, राइट हैंडेड को। सिमिलरली लेफ्ट हैंडेड है, वो क्या करेगा, उसकी जो डायरेक्शंस है वो मैं उल्ट ले सकता हूं, उसकी डायरेक्शन किस तरफ ले सकता हूं, दूसरी साइड ले सकता हूं। अगर मैं इस वे को, इसको एक्स एक्सिस इस तरफ ले लेता हूं, एक्स एक्सिस, तो मेरे पास जो रोटेशन होगी किस तरफ होगी, दूसरी डायरेक्शंस में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस होगी, जैसे क्लॉक घूमता है 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है। तो इस वे में हमारे पास हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडली सेम यूनिट वेक्टर आई जे के एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ और जेड एक्सिस की तरफ होते हैं। और जब लेफ्ट हैंड रूल्स आता है तो हमारे पास जे क्रॉस आई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा, और आई क्रॉस के किसके बराबर आ जाएगा, फिर जे के बराबर आ जाएगा, और के क्रॉस जे जो है वो आई के बराबर आ जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ इन को चेंज कर लिया है, इन चीजों को चेंज कर लिया, क्योंकि वो उल्ट डायरेक्शंस में हो गए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हो गए हैं। तो ये था हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। हमने फर्स्ट को डायमेंशंस पढ़ा है, सेकंड डायमेंशंस पढ़ा है, थर्ड डायमेंशंस पढ़ा है, और इसकी पूरी एग्जांपल्स पढ़ी है। होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।